Dear students, this is the fifth video of the lesson, The Last Child. A flower seller hawked, एक फूल विक्रेता ने हाका लगाते हुए कहा, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की एक माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की एक माला. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. Irresistibly means extremely. बच्चा अपने को बहुत अधिक खींचा हुआ पाया उस गुलमोहर के फूलों की ओर. He went towards the basket, वह टोकरी की ओर गया. Where the flowers lay heaped, जहाँ फूलों के ढेर लगा के रखे गए थे. And half murmured, और आधा बुदबुदाते हुए कहा, I want that garland, मैं उस माला को चाहता हूँ. But he well knew, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था, his parents would refuse to buy him those flowers, उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से इनकार करेंगे. Because they would say, क्योंकि वे कहेंगे, that they were cheap, क्योंकि वे मालाएं सस्ती थीं, बेकार थी. सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर प्राप्त किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे चल दिया. ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी एक खंभा पकड़े खड़ा था. विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स, जिस खंभे के ऊपरी भाग में, पोल के ऊपरी भाग में पीले लाल हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उस खंभे के ऊपरी भाग में लगे हुए थे, इसे उड़ रहे थे इस खंभे के ऊपरी भाग से. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, बच्चा सामान्यतया खींचा गया. बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, यानी गुब्बारों के रेनबो ग्लोरी मने इंद्रधनुषी रंगों से वो लड़का खींच गया उनकी ओर. एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग मीन्स एक्स्ट्रा, और वह अत्यधिक इच्छा से भर गया. टू पोजेज देम ऑल, उन सभी गुब्बारों को लेने के लिए, खरीदने के लिए. बट ही वेल न्यू, लेकिन वह ठीक तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, कि उसके माता पिता कभी भी उसे गुब्बारे नहीं खरीदेंगे. बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, कि वह बहुत बड़ा हो गया था. टू प्ले विथ सच टॉय, जैसे खिलौनों से खेलने के लिए वह बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए माता पिता उसे नहीं खरीदेंगे. सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया. ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, एक सपेरा खड़ा था. प्लेइंग ए फ्लूट, बांसुरी बजाते हुए. टू ए स्नेक, एक सांप के लिए. विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो सांप स्वयं एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था. इट्स हेड रेड इन ग्रेसफुल बेंड, इसके सिर शानदार ढंग से मुड़े हुए थे. लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की गर्दन की तरफ उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी. While the music stole into its invisible ears, जबकि संगीत इसकी अदृश्य कानों से इसके दिमाग में प्रवेश कर रही थी. Like the gentle rippling of an invisible waterfall, जैसे धीमे धीमे कोई झरने की आवाज़ आती है, उसी तरह से. The child went towards the snake charmer, बच्चा सपेरे की ओर गया. But knowing his parents, लेकिन अपने माता पिता को जानते हुए, had forbidden him, कि उसे मना किए हैं. to hear such a coarse music, ऐसे
भद्दे संगीत को सुनने के लिए अपने माता पिताजी के द्वारा ऐसा वो कहा गया था, उसको ऐसा कहा गया था, एज द स्नेक चार्मर प्लेट, जैसे कि सपेरा बजा रहा था। ही proceeded फार्दर, प्रोसीडेड मैंने आगे बढ़ गया, फार्दर मैंने आगे, वह आगे बढ़ गया।